नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जिसका ताल्लुक केवल महाराष्ट्र और कर्नाटका से नहीं बल्कि पूरे भारत से है। भाषा न केवल देश को जोड़ने का काम करती है बल्कि आपस में भाईचारा बनाने का भी काम करती है, लेकिन आज ये देश को तोड़ने का काम कर रही है। सवाल ये है, क्या आपकी बोली आपकी पहचान है या इसे आपकी मजबूरी बनाई जा रही है? क्या आपको पता है आजकल देश में क्या चल रहा है? कई राज्यों में सिर्फ इस बात के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को कि वह उस राज्य की भाषा नहीं बोल रहे हैं। गरीब लोग, बेसहारा लोग और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, और सिर्फ ना केवल इसलिए कि वो गलत कर रहे हैं या उन्होंने कोई बदतमीजी करी, कोई बहस करी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं बोल रहे हैं। वो दूसरे राज्य में कमाने गए हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए गए हैं, ना कि सिर्फ मार खाने के लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस राज्य की भाषा नहीं आती। आप एक बार ये वीडियो को देखिए। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं तू आता। तो ऑफिसला कामाला आहे. क्यों? तू बोले तो मराठी आता बोलायला मुझे. लागणार तुला. का नाही बोलला तू मराठी? का नाही बोलला? तो आपने देखा इस क्लिप में एक लड़की को सिर्फ इसलिए हरेस किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए छेड़ा जा रहा है क्योंकि उसको मराठी नहीं आती और ज़बरदस्ती करी जा रही है। उसको सहमति हो चाहे ना हो, उससे बोला जा रहा है तुझे मराठी बोलनी पड़ेगी। क्या ये सही है? और संविधान में क्या यही लिखा है? ए भाव, मराठी बोला, हिंदी नहीं चलेगी। हिंदी ग ग ग ग अंगा च छ ज ज इया ट ठ ड ड आ त थ द द न प प ब ब म य र ल व श श स आ च त्र के। आप एक बार इस क्लिप को देखिए। बिहार से क्यों? बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है जो महाराष्ट्र में आए हो? हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र इतना पैसा देता है उधर गवर्नमेंट को, बिहार के उधर उनको को पूछो ना तुम लोग। आप लोग उनसे मांग सकते हो, बोल सकते हो। आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? समीर काय गाव कुठून आले? कुठून आले? बिहार से। पढ़े लिखे हो, बराबर है, फिर भी यहाँ पे मुंबई में आना पड़ रहा है। बराबर है, पैसा कमाने के लिए मुंबई आना पड़ रहा है ना। तो गवर्नमेंट का पूछ नहीं सकते वहाँ का? हाँ, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का झक मारा है वहाँ पे वो। जैसे तुम जैसे पढ़े लिखे बंदों को यहाँ पे आना पड़ता है, रास्ते पे ठेला लगाना पड़ता है। पूछो ना तुम लोग गवर्नमेंट को अपने कि क्या कर रहे हो? इतना टाइम महाराष्ट्र से उधर जाता है तुम लोगों के भलाई के लिए, वो क्या करते हैं? खुद के किसे में लेकर घूम रहे। इन मैम का कहना है कि आप बिहार से महाराष्ट्र में क्यों आए हो जब आपका राज्य बिहार है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार आज अगर अपना सपोर्ट महाराष्ट्र के लिए छोड़ दे तो बिहार से आने वाले लाखों लोग जो महाराष्ट्र में आज रह रहे हैं, अलग अलग चीज़ें वर्क कर रहे हैं, लाइक लेबर वर्क फोर्स और ट्रक ड्राइवर से लेकर के पढ़े लिखे लोग भी, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा टैक्स जो रेवेन्यू जो महाराष्ट्र सरकार को जाता है, क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री वहाँ पर काम कर रही है। उसके अलावा अलग अलग चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो बिहार इतनी बड़ी इंडस्ट्री लेकर के बैठा है पूरे महाराष्ट्र में कि अगर आज बिहार वहाँ का साथ छोड़ दे तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी इतनी गिर जाएगी कि वह दोबारा खड़े होने में कई साल ले लेगा। और इन मैडम का कहना क्या है कि आप बिहार जा करके वहाँ पर रहिए। अगर आज बिहारियों ने अगर महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला ले लिया तो महाराष्ट्र आज की आज पूरे भारत का सबसे कमज़ोर राज्य बन जाएगा। ए मराठी में बात कर, ए मराठी बोल भैया, ए मराठी बोल, मराठी बोला, मराठी बोल। तो बोलो। मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आती, लेकिन तुझे बोलनी पड़ी। मराठी बोल। अरे भैया आप तो बोलो। और आप एक बार इस ऑटो ड्राइवर की वीडियो देखिए। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना। ठीक है. तुमको क्या करना है? माझं चुकलं. ठीक आहे, माझं चुकलं. माझं हिंदी चुकलं. बोल रहा हा, हूँ, माझं चुकलं भाऊ. मराठी नहीं बोलता। हिंदी में बोलूँगा, भोजपुरी में बोलूँगा, लेकिन मराठी में नहीं बोलूँगा। ये इस बात का गुस्सा नहीं है कि उसे मराठी से कोई दिक्कत है, बल्कि इस बात का गुस्सा है कि उससे इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है तो तुझे मराठी बोलनी पड़ेगी। आप एक बात बताइए, जब संविधान में सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है तो कोई व्यक्ति किसी से किसी प्रकार की भाषा के लिए ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है? तो इस प्रकार का प्रेशर जब कोई किसी पर डालता है तो इस तरीके का गुस्सा आना तो स्वाभाविक सी बात है। मम्मी मैं कर्नाटका जा रहा हूँ। कर्नाटक कितना खूबसूरत है यार, वाह क्या खूबसूरत शहर। अन्ना, हाँ कहाँ से हो? एमपी से अन्ना। कन्नाड़ा बोलो, कन्नाड़ा। मम्मी मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ, ठीक है? ओके।
ओ भाऊ कहाँ से आया? मराठी आती है? तो मराठी सीख, मराठी बोल। यार भाषा मम्मी मैं इस बार मैं कश्मीर जा रहा हूँ मैं इस बार। हाँ मम्मी पहुँच गया कश्मीर। हाँ जी भाई साहब जी। ओ भाई साहब हाय कलर पढ़ के सुनाना। तो आप लोग एक बार इस क्लिप को देखिए। मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। मैं नहीं बोलूँगा मराठी, मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। ये शब्द हैं हमारे भोजपुरी के स्टार निरहुआ जी के। और मैं बताना चाहूँगा ये शब्द बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप मराठी नहीं बोल रहे हो और आप एक डेडिकेटेड एक इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री के आप एक सुपरस्टार हो, और कोई अगर आपसे आके कहे कि नहीं आपको मराठी बोलना आना चाहिए, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि उनका कहना इसलिए भी जायज़ है क्योंकि मराठी किसी पर थोपी नहीं जा सकती, जो स्वाभाविक रूप से जिसको सही लगती है। और अगर सभी को बोलना भी चाहिए तो फिर इस बात का ध्यान रखा जाए कि तरीका सही होना चाहिए बनवाने का। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब एक सेलिब्रिटी को इस तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है तो एक आम आदमी के साथ महाराष्ट्र में क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मराठी बोल, मराठी जल्दी। मैं मुस्लिम सोसाइटी का इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं? मी बोलत आहे। ठीक है ओके। तुमच्या मायला आप एक बार पूरा देखिए। सही सवाल होगा। अगर कल को आप किसी राज्य में जाए, मेरे वहाँ वापस पर सही आपको सवाल बोला होगा। जाए अगर कल को आप किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए नहीं यही भाषा बोलो, क्योंकि कर्नाटका में हम देखते हैं कई बार विवाद हो जाता है, टैक्सी ड्राइवर तक बोलता है कि हमारी भाषा बोलो, उन पर भी एफआईआर होती है। तो आपको लगता है कि ऐसे अगर लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम करिए, लेकिन इस प्रकार मारपीट करना ये कहाँ तक है? एक चीज है ना, कैसे है कि हर स्टेट की, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे। हिंदी भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? इंग्लिश तो आती है ना मुझे, इंग्लिश तो आती है ना, तो मैं जाऊंगी। मतलब आपको हिंदी से दिक्कत है? ऑब्वियसली हिंदी मेरी भाषा है नहीं, हिंदी ना राष्ट्रभाषा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग भी ऐसे सिखा सकते हैं? पाठशाला खोल लीजिए मराठी का। हाँ? जो मेरे पास आता है वो सीख जाता है। ऐसे मारपीट? नहीं, मारपीट के नहीं है, मारपीट के नहीं है। मारपीट कौन खाता है पता है? मार जो अपने जो काय बोलतात हिंदी मध्ये, मला शब्द नाही आठवत, उद्धटपणे जे उत्तर देतात ना, जो उल्टा जवाब देते हैं। उद्धटपणे जे बोलतात, उल्टा जवाब भी नहीं, जो अरेरावी होती है ना, जो गर्मी होती है ना, अरोगेन्स, वो इंग्लिश शब्द। हाँ, तो कसं ना, जे आक्कडमध्ये बोलतात ना ते मार खाणार आहे मॅडम। इन मैडम का कहना है कि मुझे अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं हिंदी नहीं बोलूँगी। तो पूरे भारत में मुझे अगर कहीं से व्यवहार करना है या फिर किसी से बातचीत करनी है तो मैं इंग्लिश का उपयोग कर लूँगी लेकिन मैं हिंदी नहीं बोलूँगी। भारत में इतने साल से राज करने वाले अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन इन मैडम का मानना है कि ये अंग्रेजी से भारत में काम चला लेंगी लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगी। इनका मानना है कि भारत में ये मराठी बोलेंगी, इंग्लिश बोलेंगी लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगी, जबकि हिपोक्रेसी की बात क्या है, ये बात बोल भी हिंदी में रही हैं। तो यहाँ पर आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। मेरे को गुजराती नहीं आती है। हिंदी तो आती है ना? हाँ बात कर सकते हैं ना आप? हिंदी में? हाँ। मुझे गुजराती नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग हिंदी में बोलेंगे ना। मैं भी गुजरात में रह रहा हूँ पर मुझे गुजराती नहीं आती है। तो रह रहे हो ना, इधर कोई विकेट है? नहीं है। शांति से रहो, रहने दो। बाहर गांव से या कहीं से शहर से मेहमान आया है तो हमें उसे रखना है अच्छी तरह से, उसे अच्छा फील होना चाहिए। तो तुम्हें नहीं आती है तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वरना मेरे को भी गुजराती आती है, तो वरना मैं भी ना कह दूँ कि भाई नहीं तुम गुजराती में ही बोलो। देखो गुजरात में है, आप किसी भी आदमी को देख लो, आप सुन लो, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ आपकी भाषा में भी जवाब मिल जाएगा आपको, आपका काम रुकेगा नहीं। देखो देश तो एक ही है, इंडिया ही है। सही बात है। भारत है, इंडिया ही है। लैंग्वेज अलग अलग है पर बोलो सबसे प्रेम से तो बात एक ही है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि गुजरात के लोग किस तरीके से हिंदी या अन्य भाषाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार की वीडियो मेरे पास हरियाणा की भी है, पंजाब की भी, और कई स्टेटों की वीडियोस मेरे पास इस तरीके की हैं, जहाँ पर अलग अलग लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में किसी भी भाषा को बोलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। आप हमारी भाषा नहीं बोल पाते तो ये हमारे ऊपर है कि हम आपकी भाषा में आपको जवाब दें और आपको अपने मेहमान की तरफ कंफर्टेबली रखें। और अगर बाकी राज्यों में जब सब साथ रह रहे हैं तो फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसी राज्यों में ही क्यों समस्याएं आ रही है और इतने विवाद क्यों बढ़ रहे हैं? एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना,
एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मारो तो केवल हिंदू गया है ना, उनकी बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर मारा सिर्फ कमज़ोर वर्ग के हिंदुओं को रहा है, जो कि देश के अन्य राज्यों से सिर्फ महाराष्ट्र में अपने रोजगार के लिए या अपने परिवार का पेट पालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने जैसा कहा कि दाढ़ी वालों से आप बुलवा कर दिखाइए, मतलब वो सीधे तरीके से कह रहे थे कि मुस्लिमों से आप मराठी बुलवा कर दिखाइए। अच्छा, इसी बात के लिए हमारा एक रिपोर्टर भाई पहुंच गया ऐसी बस्ती में जहाँ पर कुछ मुस्लिम रहते थे महाराष्ट्र में। उनसे जब पूछा गया जा करके कि क्या आप मराठी बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें मराठी, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी चारों भाषाएं पूरी तरीके से आती हैं, लेकिन अगर आप हमसे ज़बरदस्ती कहेंगे कि मराठी बोली जाए तो हम मराठी नहीं बोलेंगे। पर अगर आप हमसे प्यार से कहते हैं कि आप मराठी बोलिए तो मुझे मराठी आते और उन्हें मराठी भी आती है। समस्या ये है कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी भाषा को नीचा नहीं दिखाया। उनका सपना था एक ऐसा महाराष्ट्र जो सबको साथ लेकर चले, सबको अपनाए। लेकिन आज उनके नाम पर ही भाषा का भेदभाव किया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप बताइए क्या ये सही है? खुद डिसाइड कीजिए। एक बात और, मी मराठी शिकत आहे, म्हणजे मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर दो यार। और जय हिंद, जय भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो ठीक है गाइस, वीडियो को खत्म करते हैं। पैकअप ऑडियंस कहाँ है यार? स्टार्ट बंद। अब पता है क्या हुआ ऑडियंस?